और शायद यही सच है कि एक दिन सब अपनी मर्जी से चले जाते हैं, बिना पूछे, बिना बताए। पता है सच को जीना कितना मुश्किल है और झूठ को जीना कितना आसान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा, एक्चुअली ये सच है। क्योंकि मेरी जब उससे पहली बार बात हुई थी ना, मैं बहुत खुश था। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ तो मिल गया ज़िंदगी में, अब क्या चाहिए। तभी एक सवाल जहन में उठा कि यार एक काम करो, दूर रहो, क्योंकि इसने भी तो एक दिन चले ही जाना है। और शायद तब जब मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ, शायद तब जब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। तभी उसका एक मैसेज आया और मैंने इस सवाल को कहीं दफन कर दिया दिमाग में ही, और बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ती गईं, पहले कम, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा। पर ये सवाल मेरे जहन में हर रोज़ उठ रहा था कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये। क्योंकि एक वक्त आएगा जब शायद मुझे उसकी आदत पड़ जाए और तब वो चली जाए और मैं रोक भी ना पाऊँ। मगर वही हर बार की तरह मैं उठते हुए सवालों को अपने जहन में कहीं दबा के और बातें करता रहता, मगर खुद को समझाता था कि कोशिश करूँगा कि थोड़ा दूर रहूँ ताकि आदत ना पड़े। और शायद एक उम्मीद भी थी कि शायद इस बार मैं गलत हो जाऊँ, और एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं गलत साबित हूँ। और इस तरह बातें होती रहीं और अब वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त जहन में उसका ख्याल चलता रहता, हर वक्त कभी ना कभी बातें होती रहती और वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। और वो सवाल भी साथ साथ हर रोज़ जहन में आता था, पर वही पुरानी आदत, सवालों को जहन में दफन कर दो। फिर अचानक बातें कम होने लगी। मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने पूरी कोशिश की कि बातें हों, पहले जैसे हों, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर बातें कम, फिर थोड़ी कम, और फिर बहुत कम होने लगी। और अब वो सवाल मेरे जहन में ज़्यादा चुभने लगा था कि आखिर क्यों। हालांकि मैं सच जानता था, मगर अगर मुझे सच पता था फिर भी मैंने क्यों किया। और अगर मुझे सच पता था तो फिर मुझे तकलीफ क्यों हो रही। क्योंकि शायद हम सब ना एक झूठ जीना चाहते हैं, क्योंकि वो झूठ जो उसके साथ था वो खूबसूरत था, और एक सच जो उसके बगैर है बिल्कुल भी नहीं। और शायद यही सच है कि एक दिन सब अपनी मर्जी से चले जाते हैं, बिना पूछे, बिना बताए। थैंक यू, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।